प्रणाम। एक अद्भुत प्रश्न है कि एक व्यक्ति साधना करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है और नित्य मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है और समस्त वो उपाय अपने जीवन में अपनाता है जिससे वो इष्ट को प्रसन्न कर सके। इसीलिए वो हठ का मार्ग, तप का मार्ग और साधना का मार्ग चुनता है। और साधना मार्ग में कोई व्यक्ति इतनी सहजता और सरलता से नहीं आ पाता। उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, पुस्तकों को पढ़ता है, संदर्भों उदाहरणों को समझने का प्रयास करता है और अध्यात्म क्या है ये जानने के लिए समस्त वो प्रयास करता है जो उसे करने चाहिए। ठीक उसी के विपरीत कुछ और लोग हैं जो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते और ना ही उन्होंने कभी अपने जीवन में ईश्वर का नाम लिया या ईश्वर का सुमिरन किया। उन्होंने कोई वेद, पुराण, ग्रंथ या कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं पढ़ी। वो किसी मंदिर अथवा किसी ऐसे संगठन में अथवा किसी ऐसे संप्रदाय में या किसी धर्म में उनके आस्था और विश्वास ही नहीं। तो मुख्य प्रश्न ये है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा? क्या उनका जीवन अब केवल नारकीय जीवन है या केवल वही वास्तविक जीवन जी रहे हैं और जो अध्यात्म के लोग हैं वो मूर्खता कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान की है वो ये नहीं है कि क्या ईश्वर हैं या ईश्वर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस समय की यही है कि दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है और धर्म नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से भौतिक जीवन को जीता है। और दूसरा व्यक्ति केवल ये मानता है कि शायद ईश्वर हो, शायद ईश्वर की संभावना है। उसे अपने आसपास देखकर यह महसूस होता है कि ईश्वर हो सकता है। उसे कुछ लोगों को देखकर, कुछ महापुरुषों को देखकर या अवतारी चेतनाओं को देखकर यह एहसास होता है कि सचमुच कहीं कोई ईश्वर है जो हमारे आसपास ही है। और वो उनको जानने के लिए फिर प्रयास शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों आपस में वैचारिक रूप से भिड़ने लग जाते हैं। एक कहता है, अरे तुम्हारा भगवान अगर ऐसा है तो उसे कह दो ना कि अगर अभी वर्षा नहीं हो रही तो इसी क्षण वर्षा करवा दे। अगर तुम्हारे भगवान में इतना साहस है तो हमारी देश की सीमाओं पर कोई दूसरा आक्रमण क्यों कर रहा? अगर तुम्हारा भगवान सब कुछ देख सकता है, सर्वसमर्थ है, तो बलात्कार क्यों हो रहे हैं, हत्याएं क्यों हो रही हैं, अत्याचार क्यों हो रहे हैं? इस तरह के अनेकों तर्क वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन स्वयं नास्तिकों को अगर आप देखें जो ईश्वर को नहीं मान रहे, उनका अपना जीवन भी तो वैसा ही है। अब मान लीजिए वो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते तो अपने ऊपर तो विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि हमने समाज बनाया, हमने समाज में अच्छा जीवन जीने की संपूर्ण रूपरेखाएं तैयार की, लेकिन क्या उनका ये समाज वास्तव में हमें वो स्तर और वो परिस्थिति दे रहा है जिसे हम श्रेष्ठतम कह सकते हैं? तो ये बड़ा अद्भुत सा द्वंद्व आपस में चलता रहता है और दोनों ही अंधेरे में है। अध्यात्म को न मानने वाला भी बहुत अंधेरे में है और अध्यात्म को स्वीकार करने वाला भी बहुत ही अंधेरे में है। इसीलिए अध्यात्म वास्तव में एक सत्य पथ की तलाश मात्र है। और जब तुम अपने अतीत में आए अवतारी पुरुषों को देखो, उनके जीवन को देखो, तो एक बड़ी अद्भुत चीज तुम्हें वहां मिलेगी जो लगभग सब में समान है कि सब एकांत में कहीं गए हैं, सब इस समाज से कुछ समय के लिए दूर अवश्य हुए जहां उन्होंने कुछ उपलब्ध किया। आज से पहले के इतिहास को जब पूरी तरह से तुम टटोल कर देखते हो तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने समाज के भीतर रह कर पाया। बड़े बड़े भक्त हुए, भले वो तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे आसपास रहे, लेकिन सुमिरन करने के लिए, सत्य को उपलब्ध होने के लिए उन्होंने एकांत का सेवन किया है। और एकांत सेवन बड़ा जटिल विषय है, बड़ा दुरूह विषय है। और एकांत में केवल आध्यात्मिक ही नहीं जाता, नास्तिक भी जाता है। और आस्तिक होना केवल इतना होना है कि आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हो, उसे स्वीकार करते हो, किंतु उसे जान नहीं पाए हो। उसका सत्य क्या है, इसकी तलाश आगे करना ही अध्यात्म पथ पर चलना है। और चीज़ों को नकार देना,
तत्वों को नकार देना और ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना और इन सब के साथ साथ अपनी खोज को, अपनी यात्रा को नकार देना ही नास्तिकता है। और ऐसे में बड़ी जटिल सी समस्याएं साधकों को अपने जीवन में देखनी पड़ती हैं। अक्सर जब तुम गरीबों के साथ बैठो या परेशान लोगों के साथ बैठो तो वो कहते हैं कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, तब भी क्या इस परमात्मा को, इस भगवान को नजर नहीं आता है कि मैं एक सत्यमय पुरुष हूं और मेरे जीवन में इस प्रकार कष्ट नहीं देना चाहिए। जबकि जो लोग पापी हैं, दुर्व्यसनी हैं, व्यभिचारी हैं, वो सब ओर से संपन्न नजर आते हैं। उनके पास सब कुछ है जो उनको इस जीवन में चाहिए। और आज तो हमारा समाज, हमारी सभ्यता भी इतनी छद्म हो चुकी है कि जो अपराधी है, जो दुष्ट चित्त व्यक्ति है, उसका बड़ा ही सम्मान करती है। जो जितना नकारात्मक व्यक्ति है उसके साथ उतने ही लोग प्रेम से प्रस्तुत होते हैं। और जो व्यक्ति जितना सकारात्मक है, जितना सहज, जितना सीधा और सरल है, उसको वो उतना ही शत्रु भाव से देखता है। इसलिए ये परस्पर द्वंद्व बहुत गंभीर हो जाता है। और इन दो द्वंद्वों के बीच में जब युद्ध होता रहता है तो अक्सर बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा तो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया, मेरा तो सत्य पर से विश्वास ही उठ गया। क्या वास्तव में कोई ऐसी परिस्थिति है जब मनुष्य का ईश्वर पर से ही विश्वास उठ जाए? क्या सचमुच तुम्हारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ईश्वर पर से ही विश्वास उठ जाए? ईश्वर पर से विश्वास वास्तव में उठता नहीं है। विश्वास उठता है तुम्हारे अपने स्वार्थों पर से। बड़ी विडंबना और वेदना देने वाली बात क्या है कि हर आस्तिक ये सोचता है कि वो भगवान को मानता है, इसलिए भगवान का काम है कि वो उसके बर्तन आकर साफ करे, उसके कपड़े धोकर दे, उसके लिए एक सुंदर सी पत्नी ला करके दे। जब वो किसी दिन बहुत व्यस्त है तो उसकी प्रेमिका के साथ उसका रूप बना करके प्रेमिका के साथ बैठकर बातचीत करे। वो चाहता है कि भगवान उसके तमाम वो काम निपटा दे जो किसी नौकर को करने चाहिए। वास्तव में कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक तरह से मीठे मीठे शब्दों के द्वारा भगवान को फुसलाकर, बहलाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और जब व्यक्ति कहता है कि उसका तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया, तो वो भगवान पर से नहीं, अपने स्वार्थों पर से उठा, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं। एक परिवार में पति पत्नी दोनों आपस में लड़ते हैं, और जब दोनों लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो दोनों भगवान के पास जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि हमारा इससे पीछा छुड़ा दो, क्योंकि अब तो मैं दुखी हो चुका हूँ या दुखी हो चुकी हूँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। और क्या तुझे मेरी स्थिति नजर नहीं आती? तो सोचिए उस समय भगवान क्या कर सकते हैं, क्या स्थिति होती होगी। लेकिन वो तो सर्वसमर्थ हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। लेकिन बात करते हैं उन दो व्यक्तियों की जो ईश्वर के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रखी है अपनी, और यदि वो रखते तो फिर तुम्हारा अध्यात्म, पाप, पुण्य, उन्नति, विकास, ये सब छद्म होता, बकवास होता, झूठ होता। जब तुम उन्नति करने लगते हो तब तो तुम कहते हो कि मैं उन्नति कर रहा हूँ, मुझे तरक्की मिल गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा नाम हो चुका है। और जब दुख आता है तो भगवान ने दुख दिया, भगवान के कारण ऐसा हो रहा है, और भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की। और जब जिससे तुम प्रेम करते थे वो भागकर किसी और से विवाह कर ले तो क्या कहोगे? मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया है। वाह, तुम्हारा भगवान पर इसलिए विश्वास था कि वो तुम्हारी शादी करवा देंगे, मतलब आधुनिक शब्दों में कहूँ तो मैरिज ब्यूरो थे। ठीक उसी तरह से ईश्वर, जब अस्पताल में तुम्हारा कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, किसी तरह इसे बचा लो। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। और जब तुम्हारा हनुमान चालीसा खत्म हुआ तो पता चला कि वो भाई साहब तो लुढ़क गए। बस
तो किसी आधुनिक हिंदी फिल्म की तरह तुम अपनी चूड़ियां तोड़ देते हो जाकर भगवान के दरवाजे पर कि बस अब तो सब बर्बाद हो गया। अपनी मांग का सिंदूर पहुंच लेते हो, अपनी बिंदिया उखाड़ के जमीन पर फेंक देते हो और कहते हो कि बस आज तो मेरा विश्वास ही खत्म हो गया। बेहद अद्भुत लगता है ये सब और बहुत आनंददायक भी है ये, खासकर तब जब तुम्हारी स्थिति अध्यात्म में ऊंची हो जाए और तब तुम्हें पता चले कि तुमने भी कभी ऐसा किया, तो शायद तुम अपने आप को न देख सको, क्योंकि ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास नहीं उठा, तुम्हारा ईश्वर के नौकर होने पर से विश्वास उठ गया। तुम्हें लगता था कि वो तुम्हारी हर क्षण सुनते हैं, मदद करते हैं, और यदि वो तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है तो ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ठीक कहते हैं नास्तिक, ठीक कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। वास्तव में ये सबसे बड़ा और एकमात्र कटु सत्य है, और तुम भी मान लो कि ईश्वर होता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में ईश्वर की हर पल मौत तुम्हारी वजह से होती है, तुम्हारे स्वार्थों की वजह से होती है, तुम्हारी चापलूसियों की वजह से होती है, और तुम अपने फायदे के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करते हो, ईश्वर का प्रयोग करते हो। कोई मेरी तरह बड़ा संत दिखने की कोशिश करता है, किसके नाम पर? ईश्वर के नाम। कोई मेरी तरह बड़ा ज्ञानी बनने का ढोंग करता है, स्वांग रचता है, किसके नाम पर? ईश्वर के नाम। कोई ईश्वर के नाम पे भक्त बन जाता है, कोई दानी बन जाता है, कोई समाज सुधारक बन जाता है, और यदि उससे वो कार्य पूर्ण ना हो पाए तो गलती किसकी? ईश्वर की। इसी कारण शायद तुम्हारे जीवन में अध्यात्म कभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा और नहीं होने वाला है, और तुम्हारी मध्य के अंतर्द्वंद ये सदा तुम्हें उलझाए ही रखेंगे। जिस दिन तुम ये मान लो कि इस पृथ्वी की संपूर्ण संरचना को, इस सृष्टि की संपूर्ण संरचना को ईश्वर ने बनाया है, तब तुम सटीकता से, पूर्ण सही रीति और क्रम से इस सृष्टि को जी सकते हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं किसी वन प्रदेश में इस समय मेरे पीछे कोई जंगली बाघ आ जाए और फिर मैं ये सोचूं कि अब आंखें बंद करके मुझे माँ शेरोवाली का ध्यान करना चाहिए, और ये आकर दुम हिलाता हुआ मेरे पास बैठ जाएगा। हो सकता है कि कुछ दैविक अनुकंपा से, मातेश्वरी की अनुकंपा से ऐसा हो जाए, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है। उस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? दो ही तरीके हैं, या तो यथासंभव पलायन करो, और यदि पलायन करने की कोई संभावना नहीं है तो युद्ध करो, या तो फिर वो नहीं बचेगा या फिर मैं नहीं बचूंगा। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सृष्टि को इसी तरीके से बनाया गया है, और तुम उस तरीके का विरोध करना चाहते हो, उसका खंडन करना चाहते हो, और उसके मध्य में छोटा रास्ता चुनना चाहते हो, अपना रास्ता बनाना चाहते हो, और वो भी तुम्हारा बनाया रास्ता नहीं होता। तुम्हें लगता है कि ये मार्ग सुंदर है, और उसके लिए तुम ईश्वर को अपने भ्रष्टाचार में सम्मिलित करने का षड्यंत्र रचते हो, और यदि भ्रष्टाचार में ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देते तो तुम्हारा ईश्वर पर से विश्वास ही उठ जाता है। तुम्हें लगता है छोड़ो, ये सब मोह माया है, फिर वही तुम्हारा अपना भूताहा राग शुरू हो जाता है, और फिर तुम ईश्वर की साधना आराधना सब छोड़ देते हो। हालांकि मैं ये बता दूं कि कोई भी तत्व ईश्वर की साधना और आराधना नहीं होती। अगर मैं यहाँ बैठकर इस समय पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हाथ पर रखूं और एक एक पत्थर को खिसकाता जाऊं और कहता जाऊं राम 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 राम, तो क्या इस प्रक्रिया से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे? और यदि मैं ये सब छोड़कर यहाँ मौन बैठा रहूं, चुप, तो क्या ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे? जब तक साधक इन तत्वों की सही सही विवेचना न कर ले, तब तक उसका अध्यात्म बेहद खोखला और बेहद व्यर्थ का होता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि उसके पास सत्य निरूपण का क्या उपाय है। इसीलिए जब वो ऐसे तत्वों के मध्य फंसता है, उसने उसे नाम दिया धर्म संकट। वो कहता है कि मेरे जीवन में धर्म संकट आ गया है। मैं ये नहीं जानता कि क्या ईश्वर सच में है, लेकिन ये भी मुझे महसूस होता है कि ईश्वर है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर है ही नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या मुझे अध्यात्म में रहना चाहिए या मुझे सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाना चाहिए? क्योंकि दोनों ही सिरे हानिकारक हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हर साधक रहता है, हर व्यक्ति रहता है, लेकिन एक चीज को तो तुम्हें मानना ही होगा कि प्रथमतः तुम ये मान लो कि ईश्वर नहीं है, यही सबसे बड़ा सत्य है। उसके पश्चात क्या ईश्वर है, इस तत्व की तुम्हें खोज करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुमने पहले ये मान लिया कि ईश्वर तो है ही, फिर तो ढूंढने की क्या जरूरत है, तब तो वो है ही। और जब वो है ही, फिर तो वो तुम्हारे सारे कार्य कर ही देंगे। फिर तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत, तुम्हें पानी पीने की क्या जरूरत, तुम्हें समाज में रहने की क्या जरूरत। लेकिन आज से पहले कभी भी कोई भी अवतार, एक भी अवतार इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं हुआ जो मनुष्यों से दूर गया हो, जो सभ्यता से दूर गया हो। यहाँ तक कि एक अवतारी चेतना या एक आम संत भी यदि कुछ कहता है, ऋषि मुनि भी कुछ कहते हैं, वो सभ्यता के लिए कहते हैं, समाज के लिए कहते हैं, इस पृथ्वी के लिए कहते हैं। वो ईश्वर के लिए कुछ नहीं कहते। वो ईश्वर की ओर जाते हैं, लेकिन पीछे वालों को संदेश देते जाते हैं। ठीक यही सत्य हमारे जीवन पे भी लागू होता है। हमें ईश्वर है ऐसा हल्के से मानना चाहिए और उसकी सच्ची तलाश शुरू करनी चाहिए। और उसकी तलाश के उपाय हैं साधना करना, ग्रंथ पढ़ना, अनुष्ठान करना, योग करना, अथवा वनों में रहना, एकांत का भीड़ों में सेवन करना। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि तुम जीवन के शाश्वत सत्य को नकार दो। और एक बड़ा शब्द है माया, कि ये सकल जगत माया है। लेकिन माया क्या है? माया का अर्थ झूठ नहीं होता। अगर माया का अर्थ झूठ होता तो झूठ शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, तो माया के बदले में झूठ ही कहा जाता। और तीन ही सत्य तो हैं, एक जीव, एक ब्रह्म और एक माया। और तीनों ही पूर्ण हैं, तीनों ही सत्य हैं। लेकिन तीनों का एक अद्भुत खेल और प्रपंच है जिसे मैं शब्दों में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि अगर मैं समझाता हूं तो तुम उसे समझ जाओगे, और समझ जाओगे तो तुम फिर तो समझदार हो गए, बुद्धिमान हो गए, जो तुम पहले से हो ही। और इसीलिए तुम ईश्वर की तलाश नहीं कर सकते, इसलिए तुम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं बढ़ते, और तुम्हारा बहुत जल्दी ईश्वर पर से विश्वास उठ जाता है। ईश्वर तो फिर भी अदृश्य और सूक्ष्म सत्ता है, उस पर से तो विश्वास उठ ही सकता है। अरे तुम्हारा विश्वास तो अपने गुरुओं पर से भी उठ जाता है। वो तो प्रकट हैं, वो तो स्थूल हैं। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपने गुरु से स्वार्थ पूर्ति तुम्हारी नहीं हो पा रही, उस दिन तो तुम्हारे भी असली गिरगिटिया रंग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें ये पता लगना शुरू हो जाए कि अरे ये तो हमारी जैसा ही है, हमारे साथ बैठता है, खाता है, पीता है, उस दिन तुम्हें लगता है कि बस अब दिक्कत क्या है, कल से मैं भी माला धारण करके प्रवचन ही तो देने हैं, मैं भी शुरू हो जाता हूँ और हम भी एक सिद्ध गुरु तो हो ही जाएंगे। ये सब जो एक आम व्यक्ति सोचता है, इसी कारण वो भ्रम में रहता है। एक तरफ उसको नास्तिक मत और नकार प्रभावित करता है, तर्क प्रभावित करता है, विज्ञान प्रभावित करता है, और दूसरी तरफ वो अपने इस सूक्ष्म चेतना को उस विराटता के पथ पर नहीं ले जा पाता। इसलिए इन दोनों के मध्य द्वंद्व रहता है, झगड़ा चलता रहता है, और तुम उनके मध्य एक पेंडुलम की भांति कभी एक सिरे पर जाते हो, फिर दूसरे सिरे पर लौट आते हो, और तुम्हारा ये पेंडुलम दाएं बाएं आता ही जाता है। फिर लोलक की भांति इस ओर गए, फिर इस ओर आ गए। यही कारण है कि तुम साधना जगत में या अध्यात्म के जगत में सफल नहीं हो पाते। ईश्वर तुम्हारा गुलाम नहीं है, लेकिन ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास होना बेहद जरूरी है। ईश्वर पर जब तुम विश्वास करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, तो वो ईश्वर की तरफ से होने वाला प्रत्युत्तर है, न कि वो कोई लिखित दस्तावेज है कि तुमने 5 फूल चढ़ाए तो बदले में परमात्मा तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो तुम्हें संतान लाकर ही देगा। तुमने 5 पुष्प अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाए कि हे ईश्वर, कुछ ऐसा तुम कर सकते हो तो मुझे अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करो। लेकिन उन पुष्पों का अर्थ ये नहीं है कि तुमने वो पुष्प चढ़ाए तो अब ईश्वर बाध्य है कि तुमने 5 फूल तोड़ कर लाए हैं, खरीद कर लाए हैं, और अब तुमने मूर्ति के पास जाकर चढ़ा भी दिए हैं, तो अब 100% तुम्हारे घर में संतान सुख आएगा ही आएगा।
जैसे तुम एक स्वतंत्र सत्ता हो। ईश्वर ने जब तुम्हें रचा तो 100% स्वतंत्रता तुम्हें दी, तो क्या वो ईश्वर स्वयं में परम स्वतंत्र नहीं होंगे? अगर तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, भले ही वो एक सीमा में बंधा हुआ है, तो क्या उस ईश्वर ने, जिसने संपूर्ण चांद, सितारों, पृथ्वी, ग्रह गणिकाओं को बनाया, दृश्य अदृश्य गोचर को बनाया, क्या वो ये नहीं जानते होंगे कि तुम्हारा मस्तिष्क क्या सोचता है, तुम्हारे लिए क्या सत्य है और क्या असत्य है? इसलिए जीवन की सही दिशा तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए साधना का सही मार्ग तुम्हारे पास नहीं है। तुम वेद, शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हो, लेकिन उसके पीछे गहरे में स्वार्थ छिपे हैं, उसके पीछे गहरे में अनेकों इच्छाएं छिपी हैं, उसके पीछे गहरे में कुछ हो जाने की या कुछ पा लेने की इच्छाएं और स्वार्थ छिपे हैं। और तुम कहोगे निस्वार्थ तो कुछ होता ही नहीं है इस पृथ्वी पे। ईश्वर की साधना भी भला कोई निस्वार्थ क्यों करेगा? और इस पृथ्वी पर तुम अगर वास्तव में देखो तो कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति अकारण निस्वार्थ अध्यात्म के मार्ग पर आया ही नहीं है। यदि आज ठीक ठीक ये पता चल जाए कि ईश्वर और ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है, तो तुम तमाशा देखना, फिर सारी दुनिया एक दिन में बदल जाएगी। एक दिन क्या, एक घंटे में बदल जाएगी। एक घंटा भी नहीं, मैं तो कहता हूं उसी क्षण बदल जाएगी। बस तुम एक बार ठीक ठीक ये सिद्ध कर दो कि ईश्वर नहीं है, फिर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रंग देखना शुरू करना। और आज पृथ्वी पर जो पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, ये इसी वजह से तो बढ़ रहा है। पहले लोग सोचते थे कि मूर्ति में ईश्वर है, इसलिए डरते थे, चोरी नहीं होती थी। आज लोगों को पता चल गया है कि मूर्ति ईश्वर का केवल प्रतीक है, वो ईश्वर नहीं है, इसलिए मूर्ति के ऊपर रखे गहनों को चोर चुरा कर ले जाते हैं। पहले लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि हम दूसरों के खेतों से, दूसरों की जगह से, दूसरे के अधिकारों से यदि कुछ छीन लेते हैं, कुछ हनन कर लेते हैं, तो वो पाप है, ईश्वर उसे देख रहा है। आज सबको पता है कि शायद ईश्वर ऐसा नहीं है, वो हर समय हर स्थिति पर हमें नहीं देख रहा, इसलिए झूठ बोलने से नहीं कतराते, असत्य से नहीं कतराते, धोखा देने से और पाप करने से नहीं कतराते। लेकिन क्या वास्तव में ये सब चीज़ें सत्य हैं? हालांकि इसका एक सही उत्तर ये होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर्वतों के मध्य बैठा हूँ और एक अवतारी चेतना हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं इसका ज्ञान ठीक वैसे ही दूँ जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए यही मार्ग श्रेष्ठ है, तुम कृत निश्चय होकर इसी मार्ग पर चलो। और तुम भी यही सोच रहे होंगे कि मैं यही कहने वाला हूँ, लेकिन बहुत गलती में हो। शायद मैं अभी तक के सबसे टेढ़े लोगों में से सबसे टेढ़ा व्यक्ति हूँ। अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े थे, मैं सहस्त्रावक्र हूँ, 1000 जगहों से टेढ़ा हूँ। मैं कभी तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि सही मार्ग है क्या, क्योंकि जिस भी दिन तुम्हें इसका पता चलता है, तुम्हारी खोज तो तत्क्षण बंद हो जाती है। बुद्ध आए, उन्होंने अपने पीछे चलने वालों को एक मार्ग बताया कि ये मार्ग कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जैसा है, तो लोगों को लगा पता तो चल ही गया है, ऐसा ही होगा। उसके बाद बाकी बुद्धों के होने की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती चली गई, कम होती चली गई। अब कितने बुद्ध हैं तुम्हारे पास? महावीर ने ये चीज जानी, महावीर के बाद आज कितने महावीर हैं तुम्हारे पास? ठीक इसी प्रकार शंकराचार्य ने इस तत्व को अनुभव किया, अब कितने शंकराचार्य? गोरक्षनाथ ने अपनी हर अनुभूति को इतने साधारण शब्दों में, इतने सरल शब्दों में, इतनी सहज भाषा में लोगों को बताया कि जिसने सुना वो अपने आप को गोरक्ष से कम थोड़ी ना समझता है, वो तो अपने आप को महागोरक्ष समझता है। लेकिन क्या एक भी गोरक्ष उनके बाद पैदा हो सका? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? आखिर चूक कहाँ हो रही है? जब हर क्षण गुरु तुम्हें समझा रहे हैं, हर क्षण अवतारी चेतनाएं तुम्हें समझा रही हैं, हर क्षण ईश्वर के पुत्र तुम्हें स्वयं समझा रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा नहीं ऐसा है, पुराण तुम्हें बता रहे हैं कि ये मार्ग ऐसा नहीं है ऐसा है, तुम उसे पढ़ रहे हो, हर पल सुन रहे हो, तब भी तुम्हारे भीतर वो चेतना नहीं है।
तब भी तुम कहते हो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया। इसमें एक गलती हमारी है, और वो गलती ये है कि हम जिस सत्य को अनुभव करते हैं या जानते हैं, हम उसे बताने की गलती कर बैठते हैं। हम कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य है, और तुम उसे सुनकर सत्य मान लेते हो, और तुम्हारा यही मान लेना तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसी कारण यदि आज मैं ईश पुत्र हूँ तो मेरे पश्चात दूसरा ईश पुत्र होने की संभावना ही बंद हो जाएगी। यदि इसी क्षण में ये बता दूं कि सही मार्ग क्या है, नास्तिक वाला सही है या आस्तिक वाला, तो हम नास्तिक होकर आस्तिक बने या आस्तिक होकर नास्तिक बने। ठीक ठीक इसका उपाय क्या है? तो तुम्हारी सारी सरदर्दी तो समाप्त हो गई, क्योंकि अब मैंने कह दिया तो अब बस तुम्हारे लिए वो सत्य, क्योंकि तुमने मुझे सुन लिया, यात्रा तत्क्षण रुक जाएगी, विराम आ जाएगा। इसी कारण तुम्हारे सत्य धुंधले पड़ते जा रहे हैं, तुम्हारी तलाश सिमटती जा रही है। पहले किसी भी आध्यात्मिक कथा को उठाकर देखो, मैं केवल हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी अन्य धर्म की भी, जब भी ईश्वर से उनका संवाद हुआ है या उन्होंने किसी तत्व को प्राप्त किया है, तो वो या तो बीहड़ों में थे या वन प्रदेशों में थे, वहां अकेले थे, और अकेले में वो ईश्वर से बात कर रहे थे, उनको अनुभव कर रहे थे। आज ईश्वर के नाम पर जब मैं भी तुम्हारे बीच आता हूं तो मंच पर जाकर बैठ जाता हूं, हजारों सैकड़ों लोग सामने सुनने बैठते हैं, तो क्या वो सब ईश पुत्र हो जाएंगे? सभी बैठ के वहां तालियां बजाते हैं, भजन कर लेते हैं, क्या उससे ईश्वर से संवाद स्थापित करने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं? सत्य को जानने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं? नहीं, वो केवल तुम्हारे निम्न स्तर को पुष्ट करते हैं, तुम्हारी मानसिकता को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाते हैं। लेकिन यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, यात्रा तो अब शुरू होनी है, और उसको जिसने बता दिया उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की है, और मैं इसे दोहराने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं केवल ये कहता हूँ कि तुम पहले ये निश्चित कर लो कि तुम्हारे जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप है या नहीं है। और यदि ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है और फिर भी तुम ईश्वर को मानते हो, तो संपूर्ण कर्म अपने हाथों से संपन्न करो, स्वयं संपन्न करो, लेकिन केवल उसके कर्म का फल ईश्वर के ऊपर अर्पित कर दो, क्योंकि यदि तुम नहीं भी करते हो तब भी वो ईश्वर के ऊपर ही आश्रित है। इसलिए तुम्हें एक सही व्यक्ति, एक सही अवतारी चेतना और एक सही गुरु, एक सही पथ प्रदर्शक केवल इतना बताएगा कि ईश्वर की संभावना है, ईश्वर है, लेकिन वो तुम्हारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, और करता है सूक्ष्म रूप से। जैसे तुमने भोजन किया, देह ने उसे पचाने का कार्य किया, लेकिन वो सही तरीके से पच जाएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसे ईश्वर के हाथ में मानो। और यदि तुम कर्म फल को नहीं भी त्यागते हो तो भी वो त्यागा हुआ जैसा ही है। मान लीजिए तुमने एक परीक्षा दी है उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा देने में तुम्हारा अधिकार है, तुम परीक्षा दे सकते हो, लेकिन परीक्षा में स्वयं को स्वयं उत्तीर्ण नहीं कर सकते। बस जो परीक्षा में उत्तीर्ण होना है यही ईश्वर के हाथ में है, और बाकी तुम्हारे हाथ में। तुम केवल वो करो जो तुम कर सकते हो, और उसे श्रेष्ठतम उपाय से करो। वेद, पुराण, मंदिर, गुरुओं का आश्रय, महापुरुषों का सहयोग, और जो भी तुम ईश्वर के पथ पर जाने के लिए कर सकते हो उसका अभ्यास करो। लेकिन ईश्वर करेंगे, ईश्वर आएंगे, ईश्वर द्वारा कृत होगा, ऐसा मत समझना। शायद तभी तुम वास्तविक मार्ग को प्राप्त कर सको। अभी फिलहाल इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।